मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये जीनियस बैच का मेरे प्यारे दोस्तों एक पार्ट है और जिसमें हम लोग आज चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 को करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया जा चुका है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग चैप्टर 1.4 के जितने प्रकार के प्रश्न है उसे कैसे बनाना है नहीं बनाना है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। और पार्ट 2 जो था वो मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, वो हम लोग देख कर कैसे बता सकते हैं, बिना भाग दिए हुए कैसे बता सकते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे तो आप सभी को जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मेरे प्यारे दोस्तों बनते होंगे और कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हो रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। कहा गया है जो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मेरे प्यारे दोस्तों हमें कहा गया है उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखना है जो कि शांत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन बुक में, तो क्वेश्चन 1 हुए 13/3125। अब 13/3125 एक नंबर, 2 के 1 नंबर में, हाँ वही 3125 यानी 3125। तो 13/3125 है। तो इसका हमें दशमलव प्रसार भी लिखना है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको देखिए मैं एक दो प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा जो कैसे करना है नहीं करना है और किस तरह से आप लोग अपने दशमलव प्रसार इसके लिख सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को खुद से ही सॉल्व करने होंगे, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्नों को मैं बताने के लिए तो बता सकता हूँ, ज्यादा समय भी लगेगा, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न है, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा तब तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको बनाने का जो प्रोसेस है यहाँ से समझिएगा। 13/3125 को हम लोग लिखेंगे, 5 पे पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 5 पे पावर जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये 5 पे पावर 5 हो जाएगा, 5 ही होगा ना बाबू, ठीक है। ये 5 पे पावर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5 पे पावर 5। 3125 का आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, आप लोग को पहले पार्ट में बताया जा चुका है। हमारे प्यारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं पढ़ रहे हैं अभी ऑफलाइन में, मेरे प्यारे दोस्तों, और उनको भी अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम लोग कैसे दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम लोग 10 लेते हैं तो 10 में बात करते हैं एक जीरो है, तो एक जीरो है तो ये कैसे बना है 10, तो 2 और 5 के मेरे प्यारे दोस्तों मिश्रण से ये 10 बना हुआ है। इसमें 2 और 5 के मल्टीप्लाई से 10 बना है। तो एक जीरो था तो एक 2 है, यानी कि 2 पे पावर 1 है, इधर भी तो 5 पे पावर 1 है। उसी प्रकार अगर 100 हो मेरे प्यारे मित्रों तो हम लोग कह सकते हैं 2 पे पावर भी इसमें 2 चाहिए और 5 पे पावर भी 2 चाहिए, तभी वो 100 बनेगा। फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर 1000 हो तो मित्रों 1 पे 3 जीरो हो तो यहाँ पे 2 पे पावर भी 3 होना चाहिए और 5 पे पावर भी 3 होगा, तभी ये जीरो वाले कंसेप्ट बनेंगे। समझ में आ रहा है बाबू। तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 5 पे पावर मित्रों 5 है, तो ये जीरो कब बनेंगे, जब इसके साथ में इसके संपर्क में 2 पे पावर 5 वाले आ जाएंगे, तभी ये जीरो बनेंगे, बनेंगे ना। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो एक जीरो था तो 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, एक पे डबल जीरो था यानी 100 था तो 2 पे पावर 2, 5 पे पावर भी 2। फिर 1000 था, एक पे 3 जीरो यानी कि 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 4 हो तो हम डायरेक्टली इसको 1 पे पावर 4 जीरो दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 पे पावर 5 है और यहाँ पे हम अपने मन से जीरो वाले लाने के लिए 2 पे पावर 5 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, जब आप लोग इसका गुणनखंड कीजिएगा तो यही निकल के आएगा मित्रों। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। 13/5 पे पावर 5, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पे पावर 5 से ऊपर नीचे, इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब क्यों किए वो समझ लीजिए, क्या कारण है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी इसका मेरे प्यारे दोस्तों, दशमलव प्रसार। तो हम अगर यानी कि डिवाइड करेंगे या भाग देंगे 13 में 3125 से, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो इसको बनाने का जो तरीका है, शॉर्ट तरीका हम लोग कह सकते हैं, जो बिना भाग दिए हम लोग अपने माइंडलिटी से कैसे इसको निकाल सकते हैं वो तरीका सिखा रहा हूँ। बनाने के तो डायरेक्टली भागा देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका बेवकूफ़ी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेवकूफ़ी वाली काम नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिटाते हैं। देखिए अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अब ये 13 और 2 पे पावर 5 का मन कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 13 गुना 32 अपट है, ये क्या हो जाएगा, तो 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5, अभी बताया 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4 था तो 1 पे पावर 4 जीरो हुआ, तो यहाँ पे 1 पे पावर 5 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5। अब मित्रों थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अब 32 को जब 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कर लेते हैं यहाँ पे, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 थे 39 और 2 40 41 यानी कि 416 बट्टे में 1 5 जीरो, 1 2 3 4
5। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मित्रों, अगर हम लोग किसी भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 16 में अगर हम लोग 10 से भाग देंगे तो जितना जीरो हो उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव देते हैं, जैसे कि दाहिनी ओर से उतना अंक के बाद। तो यहाँ से जो संख्या हो वो लिख दीजिए, और दाहिनी अंक से एक जीरो तो एक अंक के बाद, ये दाहिनी और इधर हुआ तो एक अंक के बाद इधर दशमलव हो जाएगा। अगर मान लीजिए 176 हो और इसमें 100 से भाग देंगे तो जो संख्या है पहले वो लिख देंगे मित्रों, और दो जीरो है तो दो अंक इधर से, एक अंक दो अंक दशमलव दे दिए। अगर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, और एक में मेरे प्यारे दोस्तों 4 जीरो, 4 जीरो हो, भागा देना है तो जो संख्या है पहले वो लिख दीजिए, 2 5 4 6 संख्या लिख दिए। 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद इधर से एक अंक, दो अंक, तीन अंक, 4 अंक, इसके बाद दशमलव, पीछे में कुछ नहीं तो अपने मन से जीरो भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, इसे 0.2546 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करें 416 है तो हम लोग 416 को इस प्रकार से लिख देंगे, और 5 अंक के बाद दशमलव देना होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों अगर काउंट करेंगे, गिनती करेंगे तो 1 2 3 ही अंक आते हैं, 5 अंक तो आते नहीं। फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम अगर 416 को अपने मन से इसके पीछे में अगर 2 जीरो दे दे तो कहीं से कोई फर्क पड़ने वाला है? आप बोलेंगे सर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अगर हम कोई संख्या है 7 को 07 भी लिख सकते हैं, इसके डबल पीछे में 3 को अगर 3 जीरो भी दे देंगे तो भी यह 7 ही रहेगा। हाँ, लेकिन आगे में हम लोग जीरो नहीं दे सकते हैं बिना दशमलव का, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे दशमलव देते तो फिर कितना भी जीरो देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दशमलव ना दे तो इसके आगे में अगर जीरो देने से ये फिर 70 हो जाएगा, तो आगे नहीं देना है, इसके पीछे कुछ भी कितना भी जीरो दीजिए ये 7 का 7 ही रहता है। तो उसी प्रकार से हमें 5 अंक लेने के लिए हम इस यहाँ पे 3 अंक तो पहले से ही था, 2 अंक अपने मन से जीरो दे दिए। अब 5 अंक के बाद 5 जीरो, तो 5 अंक के बाद सुनो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक दशमलव। तो मित्रों हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जो लिखने का तरीका है वो बता देता हूँ आप लोगों को, बराबर 0.0000416, और यही इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, बाबू आप लोगों को? और ये तो अभी मैंने प्यारे दोस्तों मैं समझा रहा था इसलिए इतना समय लगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो अभी बताऊंगा बिल्कुल ही आसान तरीके से आप सब समझ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को फिर कभी कहीं दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार आसान होता है। 17 बटे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 8 है। तो यहाँ से देखिए 17 बटे 8 है। इसको बनाने का तरीका देखिए, 17 बटे 8 को क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3। अभी बताया जो 2 पे पावर 3 है तो ये जीरो कब आएंगे, जब 5 पे पावर 3 से इसको गुना करना होगा। तो यहाँ से 17 बटे 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3। अब यहाँ से केवल ये ध्यान रखिएगा, जो केवल नीचे में ही मल्टीप्लाई नहीं करना है मेरे प्यारे मित्रों, अंश में भी करना है और हर में भी करना है। ये नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ के रूल के खिलाफ हो जाता है। अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो अंश में भी करते हैं और हर में भी करते हैं। तो यहाँ से ये 17 और 5 पे पावर 3 का मान 125, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 यानी कि 1 पे पावर 3 जीरो, 1 2 3 अभी बताया था इससे पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा समझा के। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग को बनता जा रहा है। अभी मेरे पैर से कितना फास्टली हम लोग सॉल्व कर लिए इस प्रश्न को, ठीक है। तो इसको जब 17 से गुना कीजिएगा तो 17 पच्चे 85 का 5 हासिल आया 8, 17 दूना 34, 8 42 का 2 हासिल 4, 7 4 11 यानी 21, 2125 बटे 1000। और यहाँ से भाग दीजिएगा, जो संख्या अभी बताया था ना वो लिख दीजिएगा, 21 25 लिख दिए, 3 जीरो तो 3 अंक के बाद सुनो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो इधर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 2.125 इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूँ आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब तीसरा नंबर जो है हम लोगों का क्वेश्चन वो 64 बटे 455 है। अभी समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा नंबर जो है वो 64 बटे 455 है। तो यह मेरे प्यारे दोस्तों जब इसका गुणनफल निकालिएगा आप लोग इसका, तो यह क्या आ जाता है, तो यह मेरे प्यारे दोस्तों शांत नहीं आता है, अशांत आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा गया है लेकिन प्रश्न में जो उन परमेय संख्या को का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, तो हमें वैसे ही परमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है, तो इसलिए इसका नहीं लिखना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डायरेक्टली चलेंगे, ठीक है। सॉरी 3 ही लिख दिए, 4। अब 4 देख लेते हैं क्या है बुक में, तो 4 है 15 बटे 1600, 15 बटे 1600। तो मित्रों इसको देखिए, इसको भी बनाने का तरीका है, 15 बटे 1600 को क्या लिखिएगा, 2 पे पावर इस मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 दूना 4 दूना 8 16 यानी कि 4 और 2 6, 6 गुना ये 5 पे पावर इधर 2 निकल के आ जाएगा, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 निकल के आ जाएगा। जब इसका आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए मित्रों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो फिर ये निकालना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। इसका गुणनखंड किए, अब नहीं समझ में आता है तो गुणनखंड फिर ये दिक्कत वाली बात है, यहाँ से 2 से लगाइएगा,
फिर ये 2 8 16 यानी 800 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, एक निकाल के बता देता हूँ, 400। फिर 2 से लग जाएगा तो 200। फिर 2 से लग जाएगा तो 100। ये 2 से लगेगा फिर 50। फिर 2 से लगेगा तो 25। फिर 5 से लगेगा तो 5। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 2 आया तो 2 पे पावर 6 अगुना 1 2 5 पे पावर 2 हो गया, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग गुणनखंड करके निकाल लेंगे मित्रों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ से अब देखेंगे तो यहाँ पे 2 पे पावर 6 है, 5 पे पावर 2 है। तो अगर 5 पे पावर भी 6 हो जाए तो मेरे पास तो ये जीरो वाला कंसेप्ट बन जाएगा। तो इसे 15 गुना क्या कीजिएगा, 5 पे पावर 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 अगुना 5 पे पावर 4 से हमने ऊपर नीचे गुना किया। तो मित्रों गौर फरमाइएगा, इसको हमने गुना कर दिया। तो जब यहाँ से हमने किया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको खेलते हैं। 15 गुना 5 पे पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 25 25 25 125 25 6 25 और बटे इधर 2 पे पावर 6 अगुना क्या हो जाएगा, ये 5 पे पावर मेरे प्यारे मित्रों 6 हो जाएगा। क्योंकि दो 5 पे अब आप सभी पढ़े होंगे घातांक करने में क्या होता है, जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है। तो 4 तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पे पावर 6 5 पे पावर 6, तो यानी कि आप इसको भी गुना कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से गुना करते हैं। तो 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 का 7 हासिल 3, 15 छः का 90 और 3 93, यानी कि 93 75। अब बटे यहाँ पे 2 पे पावर 6 5 पे पावर 6 यानी 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से भाग दीजिएगा तो ये 93 75। तो ये 3 ही अंक में मेरे प्यारे मित्रों ना, तो 3 ही अंक में, तो फिर इसको 6 अंक पूरा 4 ही अंक है ना, 4 6 पुराना है ना। तो 4 1 5 6। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव, फिर पीछे में अपने मन से जीरो दे, तो 0.009375 दिस विल बी राइट आंसर। 0.009375 दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को समझने में मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी जो है इसके और 2 3 है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है तो उसको लिख लेना है, ठीक है, यहीं पे ही बता देता हूँ, ठीक है। उसका दशमलव प्रसार बच्चे लोग आप लोग भी बनाइएगा ना। तो ये आप लोगों का लिए है, जो सब दशमलव प्रसार है मैं उसको पहले लिख देता हूँ और उसका कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे बुक में देखना पड़ेगा। एक 6 भी है, तो 6 है 23 अब बटे 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो मेरे प्यारे तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। ये 6 भी है, इसका भी लिखना, फिर 6 बटे 15 8 भी है, 6 बटे 15। इसका भी दशमलव प्रसार आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इतने मेरे प्यारे दोस्तों 2 3 प्रश्न आप लोगों को इतने मेहनत करके सिखाए हैं, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे कमेंट नहीं करेंगे वो बहुत ही गंदा बात है, कमेंट कीजिएगा। ये 35 बटे 50, ये तीनों का आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों क्या करना है, तो दशमलव प्रसार निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार आप लोग यहाँ तक गौर फरमाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये रहा आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे, क्या 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 कह रहा है 3 नंबर में, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटे q के रूप के की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार क्वेश्चन आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हमें ये पहचानना है जो यह परिमेय संख्या है या नहीं है, और यदि यह परिमेय संख्या है तो हमें ये भी बताना है जो इसके क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी बताना है क्यू के बारे में, ठीक है। लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों यह खत्म हो गया है, देख सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जब यह परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं जो क्या होगा, जो इसका जो हर होगा यानी कि q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा मेरे प्यारे दोस्तों,
इस आपको क्या पूछा गया है, पी बटे क्यू के रूप के हो तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो लिखेंगे इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के घात के रूप के होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जब पूरा पूरी कट चुका है तो इसका जो इसके क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात के रूप के होंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि तभी वो पूर्णतः कटेंगे जब उसका अभाज्य गुणनखंड हर का जो या क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस तरह से होगा। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 0.12 फिर 1 0 फिर 1 2 फिर डबल 0 फिर 1 2 फिर 3 0 फिर 1 2 फिर 4 0 फिर 1 2 फिर 5 0 फिर 1 2 फिर 6 0। इस तरह का जो सीरीज बनता है वो चलता चला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और डॉट डॉट दिया है तो यहाँ से डायरेक्टली इसको समझ जाना है। और आप लोगों को यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह परिमेय नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और आप सभी को परिमेय और अपरिमेय संख्या को बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाया है। तो अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर फिर से एक वीडियो आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, या प्लेलिस्ट में पहले से ही ऑलरेडी बताया जा चुका है तो उसको भी देखने का प्रयास कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी क्या है, यह देख सकते हैं, यह बार अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यह परिमेय संख्या है। और यही पूछा गया है सेम जो इसके क्यू के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, तो सेम मेरे प्यारे दोस्तों इसको इतना को लिखना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा करके लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे मित्रों। इसके क्यू के बारे में पूछा गया ना, तो इसके क्यू के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं जो यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया आप लोगों को। इसके क्यू के बारे में तो क्या कह सकते हैं, इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n या 5 पावर m के घात के रूप में होंगे। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1.4 को बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बहुपद चैप्टर, वो भी बहुत ही जल्द आप लोग के लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो उसे भी देखिएगा। और बहुपद चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 9th के अंदर भी है, क्लास 10th के अंदर भी है। तो मैं क्लास 9th और 10th दोनों को बताऊंगा। पहले 9th को बताऊंगा जो 9th में क्या क्या हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे उसको भी रिवाइज करवा दूंगा आप लोग को। फिर 10th में क्या हम लोगों को सीखना है नया, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा और सारे तरीकों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन बना रहता है, वो सारे समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, सारे को क्लियर है आप लोगों को अच्छे तरीके से आगे के क्लासों में करूंगा। तो चलिए आज के पार्ट में मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ ये पार्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज के पार्ट में लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।